क्या आपको भी लगता है कि आयुर्वेद चूरन और चटनी है या फिर आयुर्वेद बहुत देर से असर करता है? तो चलिए जानते हैं असल में आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयु और वेद, यानी कि जिस शास्त्र में हमें हमारी आयु के बारे में पता लगता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद इतना प्रचलित है, इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के दो उद्देश्य माने गए हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी के विकारों का शमन करना आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत, इनका पालन करना चाहिए ताकि आपको कभी विकार ना हो। दिनचर्या यानी डेली रूटीन, ऋतुचर्या यानी जो सीजन चेंज होते हैं उसमें हमें कैसा खाना खाना है, कैसे रहना है, वो सारी चीजें ऋतुचर्या में बताई गई है। और सद्वृत यानी हमारा बिहेवियर कैसा हो जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हमें मानसिक या शारीरिक रोग ना हो। इसके बाद रोगी की चिकित्सा करने के लिए दो तरह से आयुर्वेद चिकित्सा करता है, शमन और शोधन। जब शरीर में व्याधि बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही एक्यूट होती है, तो उसे औषधियों का सेवन करवाकर शरीर के अंदर ही ठीक कर दिया जाता है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा व्याधि बढ़ गई है और औषधियों से ठीक नहीं की जा सकती तो उसमें शोधन चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। इसमें पंचकर्म आता है। पंचकर्म क्या है? वमन यानी कि उल्टियां करवाना, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इस तरह से बहुत सारी चीजें पंचकर्म के अंदर आती हैं, जिसके द्वारा शरीर में जब बहुत ज्यादा व्याधि बढ़ गई है और उसे मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता तो उसको पंचकर्म से बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से, ताकि वो व्याधि दोबारा शरीर में ना हो। शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवर्त्यये पात्रापेक्षणीयता प्रज्ञाम चिकित्सार्थ विशोध्यते। चरक संहिता में बताया गया है कि जो शस्त्र है, शास्त्र है और जल है, ये पात्र की उपेक्षा करते हैं। यानी कि जब आयुर्वेद को पढ़ा जाएगा तो उसे कौन पढ़ रहा है इस पर भी निर्भर करता है कि आयुर्वेद कैसे वो व्यक्ति समझ रहा है। एक मूर्ख व्यक्ति को अगर पिस्तौल पकड़ा दी जाए तो वो बहुत सारे लोगों को बिना मतलब के ही नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं पर अगर एक ज्ञानी व्यक्ति को पिस्तौल पकड़ा दी जाए तो जब उसे संकट होगा या जब वो परेशानी में होगा तो उसका उपयोग करेगा। इसीलिए कहा गया है कि आयुर्वेद शास्त्र को अगर कोई मंद बुद्धि पढ़ता है तो उसे आयुर्वेद के अर्थ नहीं पता लगते या अच्छे से नहीं पता लगते और वो अच्छी चिकित्सा नहीं कर सकता या अपने जीवन में आयुर्वेद को अच्छे से फॉलो नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञान आयुर्वेद का लेने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारने की भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य चरक, जो फादर ऑफ मेडिसिन माने गए हैं आयुर्वेद में, उन्होंने चिकित्सा की परिभाषा बताई है। चिकित्सा वो सबसे श्रेष्ठ है जिसमें रोगी के रोगों का इलाज हो जाए, साथ ही उसको कोई अन्य उपद्रव उस औषध से उत्पन्न ना हो। यानी कि औषधि सेवन करने से रोगी के रोगों का तो निवारण हो, लेकिन साथ में कोई उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट ना आए। आयुर्वेद इस परिभाषा पर खरा उतरता है क्योंकि यह साइड इफेक्ट नहीं देता है अगर इसे युक्तिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक उपयोग किया जाता है। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तम भेषजम भवेत, भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। आचार्य चरक संहिता में बोलते हैं कि विष यानी जहर को भी जब उत्तम मात्रा में और युक्ति पूर्वक एक वैद्य उपयोग करता है तो वो भी अमृत के समान औषधि का काम करता है। जबकि एक औषधि को अगर मात्रा पूर्वक या बिना सोचे समझे उपयोग किया जाता है तो वो जहर के समान शरीर में दुष्प्रभाव दिखाता है। इसीलिए आज कोविड के टाइम पर आयुर्वेद बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और इसी समय पर बहुत ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से ही आयुर्वेद औषधियों का सेवन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आयुर्वेद वो नहीं है जो टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में आपको कोई औषधि के गुण बताकर बेचा जाता है।
आयुर्वेद वो नहीं है जो आपको कहीं पर सड़कों पर बाबा जो बैठे हैं वो बता रहे हैं। आयुर्वेद वो नहीं है कि सिर्फ औषधियाँ ही आपको बिना सोचे समझे खानी है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आपकी प्रकृति पर यानी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती है, आपकी अग्नि पर, आपकी जो पाचन शक्ति है उस पर निर्भर करती है, आप कौन से देश में रहते हो उस पर निर्भर करती है, आप कितना आहार और कौन सा आहार खाते हो इस पर भी निर्भर करती है। इसीलिए आयुर्वेद को सही से समझें और सुख में रहें। धन्यवाद। आयुर्वेद की जय हो।